हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुबह बहुत लेट उठी, 6:40 हो गई थी। फिर हम निकल गए, नहा धो के नाश्ता करके फिर मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। आज मैं बहुत लेट हो गई थी लाइब्रेरी के लिए। आज मैं 10 बजे लाइब्रेरी पहुंची, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर सबसे पहले मैंने स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन वगैरह की प्रैक्टिस की। स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन लिखने से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती बाद में। इसके बाद फिर मैंने आशीष अरोड़ा सर की बुक से मैंने स्पीड मैथ के क्वेश्चन किए। जो आज कल मैंने सिंप्लीफिकेशन लेवल फर्स्ट किया था और आज मैंने सिंप्लीफिकेशन के लेवल सेकंड किया, जो बहुत ही कैलकुलेटिव थे, बहुत हार्ड थे, बन भी रहे थे, कुछ नहीं भी बने। मैंने प्रैक्टिस की अच्छे से, क्योंकि मेरे को मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एग्ज़ाम में मेरे मैथ में ही सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं, मॉक में भी कट जाते हैं। इसलिए मैं मैथ की ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी पूरी अच्छे से बनी रहे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। इसके बाद फिर मैंने नमीशा मैम की एडिटोरियल वाली क्लास की, जो आज मैंने रिकॉर्डेड ही की है। आज जो मैम ने वोकैबलरी करवाई थी उस पर थोड़ी बहुत मेरे को आती थी पहले से ही। आधे से ज़्यादा वोकैब मैम क्लास में ही लर्न करवा देती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो ही माइंड में रहती है। मैम इसके एंटोनियम्स एक वर्ड के 50-50 मीनिंग करवा देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी याद रहती है। इसलिए मैम की क्लास करती हूँ। फिर मैम ने एडिटोरियल कराया, पहले मैंने खुद से रीड किया, फिर मैंने मैम का समझा, जो मुझे अच्छे से समझ आया। इसके बाद फिर मैंने सर की आज मेंस की क्लास थी वो की, जो आज 12 बजे चली थी। सर हफ्ते में 2 दिन मेंस की क्लास लेते हैं, बाकी दिन सर ब्रेक की क्लास लेते हैं। फिर मैंने सर ने सबसे पहले सिलॉक्स करवाए थे, जो मैंने बिना डायग्राम बनाने की ट्राई किया। फिर मेरा पेन बीच बीच में चले ही जा रहा था। फिर सर ने इनपुट आउटपुट किया, उसमें मुझे 2 लॉजिक मिले, एक लॉजिक बिल्कुल भी नहीं मिला। मैंने बहुत ट्राई किया, फिर सर ने वो करवा दिया था, जो मुझे अच्छे से समझ आया। सर ने एक पजल करवाई थी आज, जो बहुत ऐसे कह रहे थे ये बनेगी कि नहीं बनेगी, पर वो पजल मैंने बना ली थी। मेंस की अच्छी थी, बहुत अच्छी पजल करवाई थी। सर की क्लास लगाने से मेरी रीजनिंग में बहुत इम्प्रूव हुआ है। इसके बाद फिर मैंने IBPS PO का 3rd नंबर मॉक टेस्ट दिया था, जो मैंने आज टेक्स्ट बुक से दिया था। बीच में 2 बार टेस्ट ख़राब हो गया, 2 बार लाइट चली गई और मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, वो 2 बार बंद हो गया, तो बीच से मेरा टेस्ट का फ्लो ख़राब हो गया था, जो फिर मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चला। पर मैंने जैसे जैसे टेस्ट को पूरा किया, रीजनिंग ठीक हो गई थी। क्वांट में क्वेश्चन अच्छे से बन गए थे, पर इंग्लिश में भी अच्छे से बन गए थे, पर तो भी मेरे इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं रही, जिसमें मेरा स्कोर आया है 45 पॉइंट कुछ आया है। परसेंटाइल तो बहुत ही बेकार आया है, पर और प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद मैंने कंप्यूटर की क्लास लगाई, जो डे नंबर 4 की थी। कंप्यूटर की क्लास भी मैं डेली कर ही लेती हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में भी अच्छे खासे नंबर काट ही लेता है एग्जामिनर। बहुत पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन देते हैं कंप्यूटर में, तो भी कंप्यूटर करना, तो मैं कंप्यूटर को ज़्यादा हल्के में नहीं लेती, इसकी क्लास डेली कर लेती हूँ। कंप्यूटर मैं सचिन अरोड़ा सर से करती हूँ। सर का मेरे पास पेड बैच भी है और मैं यूट्यूब से भी सर की क्लासें कर लेती हूँ। कंप्यूटर के थोड़े बहुत मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, बाकी सर की क्लासेस कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैंने गाइडली का PDF बंडल सॉल्व किया, जो मैंने रीजनिंग के मेंस की पजल, इनपुट आउटपुट, सिलॉक्स, ये सब की प्रैक्टिस की अच्छे से, क्योंकि मेंस को भी साथ साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। गाइडली के PDF बंडल से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके लिए मेंस की पजल वगैरह में स्पीड अच्छे से बन जाती है। इसलिए PDF बंडल में 15 क्वेश्चन थे, जिसको मेरे को करने में 45 मिनट्स लगे। इसके बाद मैंने क्वांट का भी गाइडली से ही PDF बंडल सॉल्व किया था मेंस का, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक DI थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को बनाने में। DI को बनाने में मैंने 6 से 7 मिनट लगा दिए, पर तो कैलकुलेटिव बहुत थी। मेंस लेवल की DI कैलकुलेटिव ही होती है, पर अच्छे से बना लिया। जैसे मैंने बनाई, इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं थे, इसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह थे, जो मैंने अच्छे से। सिंप्लीफिकेशन मेरे से एक नहीं बनी, वो मैंने बहुत बार ट्राई किया, उसमें मैंने 3 मिनट लगा दिए, तो भी नहीं मेरे से बनी, फिर मैंने स्किप कर दिया। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैं इतना सब करने में मुझे 6:30 हो गए थे। फिर मेरा घर जाने का टाइम हो गया था और मेरी बहन मेरे को बाहर लेने आ गई थी। फिर मैं घर जाने के लिए सामान वगैरह पैक करके फिर मैं निकल गई घर के लिए। 6:30 बजे भी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी। फिर हम घर चले गए। थैंक यू दिस वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, थैंक यू।